कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बयान में मध्य सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बने 220 माह हुए हैं, लेकिन 225 घोटाले सामने आए हैं। इस पर भड़कते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये गांधी परिवार की बहुत बुरी आदत है कि बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाते हैं। विज ने कहा कि ये झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री है। ये गांधी परिवार की बड़ी बुरी आदत है कि बिना किसी तथ्यों के ये आरोप लगाते हैं। जब इनका राज था तो हमने तथ्यों सहित लगाए। 2G का स्कैम हुआ वो हमने लगाया, जो कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए मकान बनने थे उसका घोटाला हुआ हमने लगाया, हमने तथ्यों सहित लगाए। और ये एक दिन सुबह उठते हैं वन फाइन मॉर्निंग एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग, आरोप लगाना शुरू करते हैं। 250 गिन के बताओ कौन सा आरोप लगा रहे हो आप, नाम बताओ। लोगों में भ्रम पैदा करना, और ये तो सारा दिन ये तो झूठ की चलती फिरती फैक्ट्री है, सारा दिन ये झूठ बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में इंडिया की तर्ज पर ही ट्रक में 190 किलोमीटर की यात्रा की, जिस पर विज ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में जो किया है उसकी ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। विज ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलाकार बदल बदल आते हैं कि लोग उन्हें देखें, लेकिन इनके कई तरह के ढोंग करने के बावजूद भी लोगों ने इन्हें नहीं देखा। देखिए, अब हिंदुस्तान में जो उन्होंने यात्रा की है सबने उसको देखा है कि लोगों ने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब जो कलाकार होते हैं वो बार बार कई तरह के वेशभूषा बदल कर आते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन इन्होंने कई ढोंग कर लिए पर जनता इनकी तरफ देखती तक नहीं। वहीं कबूतरबाजी के बढ़ते मामलों पर विज ने चिंतित होते हुए कहा कि इसी को लेकर आईजीपी अंबाला की अगुवाई में SIT बनाई गई है। विज ने सख्त होते हुए कहा कि इन कबूतरबाजों का पूरी तरह से ही सफाया कर देंगे। कबूतरबाजी के काफ़ी मामले आ रहे थे, तो इस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने IG अंबाला, SP अंबाला और SP कैथल की रहनुमाई में एक SIT गठित की है और वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और हम ये कबूतरबाजों का सफाया कर देंगे पूरी तरह से। मैंने आदेश दे रखे हैं कि पूरी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोगों की खून पसीने की कमाई ये लेके चंपत हो जाते हैं। लोगों को सुनहरे सुनहरे सपने दिखाकर और लोगों का सारा पैसा लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के, मकान बेच के, दुकान बेच के इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो इनका हम पूरी तरह से सफाया करेंगे। ये जो इमिग्रेशन एजेंसियां जगह जगह खुली हुई हैं, हम इनकी ऊपर भी हम निगाह रख रहे हैं कि इनके माध्यम से तो कहीं कोई गलत काम नहीं हो रहा, और इनको नियंत्रण करने के लिए हम कानून बना रहे हैं और जल्दी ही हम वो कानून विधानसभा से पास करवा के लागू करेंगे ताकि इनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण रखा जा सके। वहीं कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा दिए बयान की ये लाठी व डंडों की सरकार है। इस पर विज ने कहा कि भाजपा की सरकार बहुत ही संयम से काम करती है। 2 दिन बाद भी किसानों से बातचीत कर हल निकाल लिया गया था, लेकिन इनकी सरकार में तो गोलियां चलाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बोलने का हक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संयम से काम लेती है। अब 2 दिन से किसान बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बातचीत के माध्यम से मामले को हल किया है, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। और ये कहते हैं कांग्रेस वाले इनके राज में तो गोलियां चलती रही हैं, इन्होंने तो किसानों पे गोलियां चलाई हैं, इनको बोलने का क्या अधिकार है? खाप पंचायतों द्वारा आज महिला पहलवानों के हक में हरियाणा बंद करने के ऐलान पर विज ने कहा कि खेल मंत्री के साथ सकारात्मक बात चल रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आंदोलन मनोरंजन का साधन है, जो ठीक नहीं है। ये खिलाड़ियों की भारत के खेल मंत्री के साथ सकारात्मक बातचीत हो गई और उसमें काफी मसलों का समाधान हो गया और बाकियों का भी समाधान करने के लिए कहा गया है। अब कुछ लोगों के लिए तो
ये जो आंदोलन है ना वो एंटरटेनमेंट का साधन है कि उनको तो कोई मौका चाहिए कि किसी प्रकार से हम कोई आंदोलन करें। ये ठीक नहीं है। हालांकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है, लेकिन अब बंद क्यों करते हो? हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ और आप कहते हो बंद कर दो।